नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा होंगे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पहले के पीछा ज़्यादातर आप लोग हमेशा की तरह चल रही घटनाओं से अवगत होंगे। लेकिन इस बार हम आपके सामने करंट अफेयर्स की नहीं बल्कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 12 का 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, फरवरी में होता है। तो बस आप लोगों के पास कुल मिलाकर के 1 महीने बचा है। तो उस 1 महीने में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एक एक नंबर, दो दो नंबर के और चार चार छः छः नंबर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या फिर सीएमएस बोर्ड हो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन जानना, जो कि 20-30 नंबर में एक एक दो दो नंबर में करके पूछता है, ठीक है। तो आइएगा दोस्तों, बिना वीडियो को देरी के शुरू किया जाता है। करंट अफेयर मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है आपका वो इस बार 2 चैप्टर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से लिया गया है, ठीक है, जिसका बेसिक सेट है समुच्चय, जिसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है, ठीक है। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी जिसे आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से सेकंड वाला और पहला वाला जो है रिलेशन एंड फंक्शन से लिया गया है, समुच्चय, संबंध एवं फलन, जिसका बेस क्या है, समुच्चय है। तो आइएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट के। हम लोगों ने सेट पिछली क्लास में पढ़ा था। इस बार इस वीडियो में जो है हम लोग सेट के थोड़ा एडवांस लेवल में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। सेट का किस तरह से एक दूसरे एलिमेंट से रिलेट होता है सेट के एलिमेंट्स में, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा रिलेशन फंक्शन में क्या होता है, पहले तो हम रिलेट करना सीखेंगे, उसके बाद उसका फंक्शन निकालेंगे। लेकिन इसमें प्रश्न में जो पूछ रहा है पहले उस पर ध्यान देंगे। तो पहला क्या है, देखिए, यदि ए बराबर ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, ए के अवयव हैं समुच्चय के 1, 2, 4, 6, 7, 8 और 9, 12 हैं। तो समुच्चय ए में दिए हुए क्रमित युग्मों के यानी कि जो ऑर्डरिंग पेयर हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर का मतलब ये इसके बाद आ रहा है, ए है बी है, ए है बी है, ए बी है ना, ऐसे करके ऑर्डरिंग पेयर है, क्रमित युग्म है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं हम लोग क्रमित युग्म। जैसे हम लोग इसे ए मान लें, बी मान लें, ठीक है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, है ना, ये आपका ऑर्डरिंग पेयर है। मतलब ऑर्डर से अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्रमित युग्म है। इसके पहले और दूसरे घटकों का या फिर अवयव लिखना है। इसका पहला और दूसरा कंपोनेंट जो हम लोग ए बी करके बात कर रहे हैं, यही लिखना है आपको। चाहे घटक लिखिए चाहे अवयव लिखिए, एक ही बात कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के समुच्चय में दिए हुए जितने एलिमेंट्स हैं इनके पहले और दूसरे घटक यानी ए और बी, जिस तरह से हम लोगों ने अभी माना है इसको, या फिर जो एलिमेंट हैं दोनों एक ही बात है, पूछ रहा है, ठीक है। एलिमेंट लिखिए या फिर उसके अवयव लिखिए, ठीक है, या फिर घटक लिखिए। घटक का मतलब वही कंपोनेंट हो गया, या एलिमेंट कहिए कंपोनेंट कहिए, ठीक है, एक ही बात हुई। तो ये इसके क्या है, एलिमेंट हैं, एक दोनों सभी एक दूसरे के एलिमेंट हैं। मतलब ये समुच्चय के सभी क्या है, एलिमेंट हैं। 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12। तो इनके पहले और दूसरे एलिमेंट को यानी कि पहले और दूसरे घटक का अवयव लिखना है, ठीक है, फर्स्ट। तो दिए हुए पॉइंट को पहले लिखेंगे हम लोग। सेट ए में क्या दिया है वो हम पहले लिखेंगे, 1, 2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 4 है, 6 है, फिर क्या है, 7 है, 8 है, उसके बाद फिर 9 है, 12 है। ये आपको सेट ए में दिया गया है, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट में हमने सबसे पहले इसको निकालना क्या है, पहले क्रमित युग्म में जो ऑर्डरिंग पेयर हैं 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 में क्रमित युग्म के पहले और दूसरे कंपोनेंट का यानी ए का बी का पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट यही निकालना है, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है आपको, इनकी फाइंड आउट क्या करना है, पहले और दूसरे घटक के क्रमित युग्म जो आ रहे हैं उसके पहले और दूसरे घटक का अवयव लिखना है। तो पहला घटक को ए मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरे को बी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो पहले घटक का जो अवयव होगा वो क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में इसको निकालते हैं। स्टेप फर्स्ट में पहले समुच्चय के पहले घटक का या फिर पहले घटक या फिर पहला अवयव, ठीक है। तो ए को हम निकालेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के पहले घटक के अवयव क्या क्या हैं, आप लोग को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। 1 है, 4 हैं, 7 हैं और 9 हैं। तो आप लोग को इस तरह से लिखना है, 1 है, 4 हैं, 7 हैं और 9 है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको उसमें लिखना है।
ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट के, है ना, पहले घटक के अवयव, पहले घटक, ठीक है, पहले घटक या फिर अवयव ऐसे लिख लीजिए, दोनों, फर्स्ट कंपोनेंट या फिर फर्स्ट एलिमेंट, अवयव, ठीक है, ये हो गया। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या निकालना है, इसके दूसरे घटक के अवयव निकालना है, तो सेम वही प्रोसेस लगेगा। अब सेकेंड कंपोनेंट पकड़िए, ए सब में हो गया, ठीक है। अब आपको बी देखना है, 2, बी सब में किस में है, बी 2 4, 2 है, 6 है, 8 है और 12 है, तो 2 4 सॉरी 2 6 है ना, 2 है, उसके बाद क्या है, 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है, तो ये हो जाएगा क्या, दूसरे कंपोनेंट के अवयव, ठीक है, मतलब दूसरे कंपोनेंट क्रमित युग्म के दूसरे अवयव या फिर दूसरे घटक, दूसरे घटक, ठीक है, ये हो गया, ये आपको निकालना था। इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिस तरह हम लोग सेट में पढ़ते थे, सेट में ऐसे लिखा होता था, ठीक है, 1 4 7 9 8 10 9, इसमें रिलेट कर दिया है, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, ठीक है, तो इस तरह से ए कोमा बी करके, है ना, इस तरह से रिलेट कर दिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, पहले कंपोनेंट आपके फर्स्ट एलिमेंट होते हैं समुच्चय में, पहले अवयव होते हैं, दूसरे घटक क्या होते हैं, जो दूसरे नंबर वाले एलिमेंट होते हैं, दूसरे अवयव होते हैं समुच्चय बी में, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ये हो गया आंसर, आपको समझ में आ गया होगा। आइएगा, ये रिलेशन फंक्शन से कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना, एक एक नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरे में इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको क्या करना है, अगर आपको कोई एक वैल्यू दे दिया है, आपको दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको ये देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर 5 π/4 तो कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरह से अगर हमें एक वैल्यू दी रखी है, क्या, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4 दिया है हमको, तो ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है हमको, यानी कॉस इनवर्स एक्स निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स आपको निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक इस फॉर्मूले से चलेंगे, सूत्र से चलेंगे, क्या होगा, प्रश्नानुसार साइन इनवर्स, क्या होता है एक फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, ये आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिए फॉर्मूला या फिर सूत्र, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे इसको आपको पुट अप कर देना है, इस वैल्यू को, फिर कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स, देखिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आप रखिए π/4 यहाँ पे, प्लस उसके बाद फिर कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, फिर π/2, ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, इसको इधर भेजेंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस π/4, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, अब सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा फिर, तो दोनों में क्या है, आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 उसके बाद फिर माइनस क्या हो जाएगा, 2 ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 π/8, है ना। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, π/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा π/4, यानी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है π/4 वही क्या आया है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आई है, π/4। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब आप लोग चाहें तो फॉर्मूले को एक बार फॉर्मूले की ट्रूथ जांच लेते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या फॉर्मूला सही है, ये वाला जो हमने अभी यूज किया है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2।
तो इस पर आइएगा, वैल्यू को रखते हैं, जांचते हैं क्या है, ठीक है। बस वैल्यू को रखेंगे तो पता चल जाएगा सही है कि नहीं। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू रखिए π/4, आना क्या चाहिए, π/2 आना चाहिए, π/4 प्लस इसकी भी वैल्यू क्या आई है π/4, तो क्या हो जाएगा 2π/4, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है तो मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप काटेंगे क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, π/2 क्या आया है π/2। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है। अगर आंसर सही नहीं होता तो फॉर्मूले मतलब आंसर सही नहीं होता तो फॉर्मूला भी क्या होता, जो फार्मूले की वैल्यू है इक्वल टू π/2 दोनों का एडिशन होना चाहिए, वो नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा एक एक दो नंबर की क्वेश्चंस जो कि आपके रिलेशन एंड फंक्शन से पूछ सकता है, एक एक दो नंबर में, एक नंबर में ऑप्शनल में पूछ सकता है और 2 नंबर में आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे इसमें भी हो सकता है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई एक वैल्यू दे देगा तो दूसरी वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। अगले वीडियो में मिलेंगे इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन के साथ, 2 2 4 4 नंबर में, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और कोई भी इसमें आपको मिस्टेक छुपी हो तो उसे बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको रिवीजन भी करा रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो दोस्तों आप तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।